अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही या किसी भी किस्म की इमरजेंसी लाइट या टॉर्च मौजूद है और इसमें चार्जिंग स्टोर नहीं हो पा रही है, या फिर चंद सेकंड्स चलने के बाद अचानक से इसकी लाइट डिम हो जाती है, और या फिर जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तब तक तो चलती है और जैसे ही चार्जिंग से हटाते हैं तो फ़ौरी से बंद हो जाती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपकी ये जो टॉर्च या लाइट होगी रिपेयर हो जाएगी, और उसके साथ साथ इसका बैकअप भी इतना बढ़ जाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो टॉर्च है इसमें भी यही प्रॉब्लम है। जब इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं, इसका प्लग इन करते हैं चार्जिंग का, तो ये चलती है। जब हम इसको हटाते हैं चार्जिंग से ये फ़ौरन से बंद हो जाती है। तो अब हम इस इमरजेंसी लाइट को करते हैं ओपन। जब तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आपकी इमरजेंसी लाइट का जो बैकअप है वो किस तरह से बढ़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट है, किसकी वजह से ये हमारी जो टॉर्च है वो ऑन नहीं हो रही है चार्जिंग के बगैर। तो हम इसको ओपन कर चुके हैं और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि दो बैटरियां लगी हुई हैं। बैटरियां जो हैं वो ब्लैक वाली हैं, जो कि लिथियम बैटरीज होती हैं। हम इनको निकाल लेते हैं, खुश्क बैटरियां इसे बोला जाता है। तो इसकी वायर्स को चेक कर लेते हैं कि शायद कि इसकी कोई एक आध वायर जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो चुकी हो, जिसकी वजह से ये हमारी जो बैटरियां हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, इसकी वायर्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई हैं। हम आपको चेक भी करवा देते हैं इन वायर्स को। तो ये देखें, इसकी दोनों वायर्स जो हैं बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई हैं, इसका फॉल्ट नहीं है। अब हम इसकी बैटरियों को चेक करते हैं वन बाय वन कि इसकी बैटरियों के अंदर कोई करंट वगैरह चार्जिंग हो रही है या नहीं, या इसके अंदर पहले से कुछ चार्जिंग है तो ये चार्जिंग हो सकती हैं, अदरवाइज़ ये बैटरियां बिल्कुल बेकार हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन की मदद से इनको वायर से आज़ाद कर लेना है, और इसके बाद हम इसकी जो कि कैपेसिटी चेक करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे इन दोनों बैटरीज़ के। तो हम मल्टीमीटर की मदद से इसको चेक करते हैं। ये देखें, हमारे पास डिजिटल मीटर जो है, एम्पेयर मीटर भी इसे बोला जाता है और क्लैंप मीटर भी बोला जाता है। यहाँ पे हमने इसको 20 वोल्ट्स के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है और प्लस और माइनस की पिनों को लगाकर चेक करना है। ये देखें, इसके अंदर बिल्कुल भी 0.7 और 0.2 वोल्ट इसके अंदर हैं, मगर इसके अंदर 1 वोल्ट भी इसके अंदर नहीं है। दोस्तों, उसकी जगह पे हम ये वाली बैटरियां लगाने जा रहे हैं जो कि हमारे लैपटॉप या हमें पावर बैंक के अंदर मिलती हैं। हम पुराने वाले लैपटॉप या पावर बैंक से इनको निकाल सकते हैं, और ये बैटरियां हमारे पास पुरानी वाली पड़ी थी और इसकी मदद से हम इसको चार्जिंग कर लेते हैं। ये बैटरियां हमारी पुरानी पड़ी थी, इस वजह से ये थोड़ी सी डाउन हो चुकी हैं, तो इसके वोल्टेज कम हो चुके हैं। हम इस तरह इसको चार्ज करेंगे। अगर आपने ये वाला चार्जर बनाना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको देखने के बाद आप इस तरह का बैटरी चार्जर बना सकेंगे, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से बन सकता है। तो चार्जिंग करने के बाद हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखें, 3.59 इसके वोल्ट जो हमें मिल रहे हैं, और दूसरी बैटरी के भी 3.59 वोल्ट बहुत अच्छे तरीके से ये चार्जिंग हो चुकी हैं। और इसके बाद हम इसको फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करने के बाद इसकी जो बैकअप इसका है वो चेक करेंगे। तो इन बैटरीज़ को हमने पैरेलल में ज्वाइंट करना है। पैरेलल में हमने इसको कनेक्ट करके इसके अंदर लगाना है। इस टॉर्च के अंदर आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपकी जो टॉर्च है वो 12 वोल्ट पे चार्जिंग होती है तो आप इसको सीरीज़ में 3 बैटरीज़ भी लगा सकते हैं और 6 बैटरीज़ भी लगा सकते हैं।
तो हम इसके अंदर 2 बैटरीज लगा रहे हैं और पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि ये वोल्टेज जो इसके चार्जिंग के लिए हमें चाहिए वो 5 वोल्ट होते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ पे जो पैरेलल में बैटरीज को कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए इसी वायर का जो हमने इस दूसरी बैटरी से निकाली थी, ब्लैक वाली बैटरी से, हमने उसी वायर की मदद से इनको पैरेलल में ज्वाइंट कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों बैटरीज को पैरेलल में ज्वाइंट कर लिया है, जो कि प्लस और प्लस आपस में शॉर्ट कर दिए और माइनस आपस में शॉर्ट करने से पैरेलल में कनेक्शन हो जाते हैं। तो हम इनके कनेक्शन करने के बाद हम इसके ऊपर सिलेक्शन टेप, जो कि शीशा टेप भी बोला जाता है, इसके मदद से इसको आपस में दोनों बैटरीज को बांध देंगे ताकि ये बैटरीज हिले नहीं और एक साथ जुड़ी रहें। तो हम इनको अच्छी तरह से टेप कर देते हैं और टेप करने के बाद उसके अंदर फिट करेंगे, जो कि हमारी इमरजेंसी लाइट है उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों बैटरीज को आपस में सॉल्यूशन टेप की मदद से जॉइंट कर लिया है और इसके बाद हम इसकी जो मेन की वायर्स होंगी चार्जिंग के लिए हम उनको लगा देंगे और प्लस की तरफ और माइनस की तरफ लगा देंगे। तो आप भी इस प्लस और माइनस का ख्याल ज़रूर कीजिएगा, उसको बहुत मद्देनज़र रखिएगा, अदरवाइज़ ये आपकी बैटरीज डेड हो सकती हैं और आपकी जो टॉर्च है वो भी नहीं चल सकेगी। तो हम प्लस और माइनस को देखकर लगाएंगे। ये माइनस की वायर जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट साइड जो होती है बैटरी की इस सेल की उस जगह पे लगती है, और जो प्लस वाली होती है वो जिसके अंदर एक टिक्की नमा बना होता है, टिक्की नमा शेप बनी होती है, उस तरफ इसकी जो आप प्लस की वायर लगाते हैं। तो ये देखें जैसे ही मैंने बैटरीज को ज्वाइंट किया है तो बिल्कुल लाइट अपनी फुल लाइट के साथ ग्लो कर चुकी है और ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी बॉडी के अंदर इसको फिट करते हैं, क्योंकि ये जो बैटरीज हैं ये थोड़ी सी बड़ी हैं, हमारी पहले वाली बैटरीज में फ़िट नहीं होंगी, उस जगह पे फ़िट नहीं होंगी। हम इसको थोड़ा सा काट कर ज्वाइंट कर चुके हैं और इसके बाद हम इसके पीसीबी को फिट कर लेते हैं। पीसीबी जो कि हमने स्क्रू की मदद से खोला था, हम इनके दोनों स्क्रू भी लगा देंगे और उसके साथ साथ हम इसको फिट करते हुए देखेंगे कि शायद हमारी कोई वायर जो होगी वो पीसीबी के नीचे ना आ जाए, जिसकी वजह से हमारा जो पीसीबी बोर्ड होगा वो फिटिंग के अंदर मसला करेगा। तो हम इसको फिट करने के बाद इसको बंद करेंगे। हमारी लाइट को, इमरजेंसी लाइट हमारी जो कि रिपेयर हो चुकी है, अब हम इसको फिटिंग करने के बाद चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग लगाने के बाद हम इसकी जो टॉर्च की लाइट है वो मज़ीद बढ़ा सकेंगे। तो हम इसको सबसे पहले ऑफ़ कर लेते हैं और इसको ऑफ़ करने के बाद इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करती हैं ये बैटरियाँ। दोस्तों इसके जो बैकअप होता है वो बैटरियों का बढ़ने की वजह भी यही होती है कि जो हमारी लैपटॉप की बैटरियां होती हैं वो हमारी लिथियम बैटरी से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, जो कि 2000 या 2200 mAh की बैटरियां होती हैं। तो हम इनको यूज़ करेंगे तो ये हमारी बैटरी ज़्यादा देर तक चल सकेंगी। यानी एक बैटरी जो होती है वो 2.2 एम्पेयर्स की होती हैं, तो इसलिए हम इनको जब यूज़ करेंगे तो ये हमारी जो बैटरियाँ हैं ये 4.4 एम्पेयर इंक्रीज करेंगी, जो कि हमारे इस टॉर्च के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और ज़्यादा बैकअप देंगी। तो जो हमारी पहले वाली बैटरियाँ हैं वो इससे कहीं कम होती है, तकरीबन वो 500 mAh की होती हैं, जो कि ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो आप ख़ुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना बैकअप इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, तो ये देखें चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चार्जिंग फुल होने पे ये हमें जो बैकअप देगी वो पहले वाली बैटरियों से तकरीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा देगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।